बक्सवाहा के दमोह मार्ग पर जुझारपुरा गांव के समीप संचालित करीब 1 दर्जन स्टोन क्रेशर से निकलने वाली धूल अब जानलेवा साबित हो रही है। सड़क पर उड़ती धूल के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। धूल के गुबारों से बाइक चालकों और वाहन चालकों को आगे कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। ठंड के मौसम में धुंध के साथ धूल मिल जाने से स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इसी गंभीर समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप खरे सहित बलभद्र राय, राव साहब परमार, महेंद्र नापित और अन्य ग्रामीणों ने तहसीलदार भरत पांडे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि स्टोन क्रेशर्स के विधिवत जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए अथवा शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक स्टोन क्रेशर का संचालन बंद रखा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने ये भी मांग की कि नियमित रूप से सड़क पर पानी का छिड़काव करा जाए, ताकि धूल पर नियंत्रण हो सके और राहगीरों की यात्रा सुरक्षित बन सके। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे इसी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि एक महिला जिला अस्पताल में उपचाररत है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा क्रेशर से उड़ रही धूल की वजह से हुआ। बक्सवाहा के दमोह मार्ग पर अभी 2 दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक महिला घायल है। वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि क्रेशर को लेकर आए दिन ये सड़क हादसे होते रहते हैं और वहाँ वो जो हॉटस्पॉट एरिया है, अब वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित और भी जो लोग हैं, उन्होंने तहसीलदार को एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी जगह पे चिन्हित करके या तो वहाँ व्यवस्थाएं की जाए या फिर कार्रवाई की जाए। तो हम जानेंगे तहसीलदार सर से कि सर, आखिर वहाँ इतनी सड़क हादसे हुए हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्रेशर के संबंध में तो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन चूंकि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि शाम को जो एक्सीडेंट होते हैं वो वहाँ क्रेशरों से उड़ने वाले धुआं या धूल की वजह से होते हैं, तो इस संबंध में हम नोटिस जारी करके प्रयास करेंगे कि शाम के बाद क्रेशर ना चलाए जाएं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इसके संबंध में हम लिखेंगे। सर, जिस दिन वो सड़क हादसा हुआ जिसमें अभी एक युवक की मौत हुई, उसके दूसरे दिन भी हम लोगों ने जाके देखा था, इतनी स्थिति भयावह थी वहाँ कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों का जो 2 व्हीलर वाले निकलते हैं, उनके लिए सड़क हादसे का शिकार होते हैं और क्रेशरों के बावजूद बार बार कहने के बावजूद भी वो कोई भी उस ओर ध्यान नहीं देते। नहीं, उसके संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में खनिज शाखा को भी लिखेंगे ताकि वो भी आके निरीक्षण करें और जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करवाएं, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी लिखेंगे कि जिसकी वजह से यदि धुंध और धूल की वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो प्रयास किया जाएगा कि वो शाम के बाद ना चलाया जाए। जी धन्यवाद सर। मंडल अध्यक्ष जी भी हमारे साथ। जैसे कि देखा गया है कि सड़क हादसे हो रहे हैं उसी एरिया में और बार बार कार्रवाई की बात कही जाती है, फिर भी ना तो कार्रवाई होती हैं और स्थिति जस की तस। जी, वहाँ पे एक वो एक्सीडेंटल का एक पॉइंट सा बन के रह गया है। लगभग अभी अगर अपन देखें तो वहाँ पे लगभग 1 दर्जन एक्सीडेंट तो कई हो गए, लगभग 1 दर्जन लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उसी संबंध में अभी एक घटना परसों भी घटित हुई है, जैसा कि पता चला कि उनको कुछ धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया गया, तो लगा के इन पे अंकुश लगे या जान माल को अपन कैसे रोक सकें। तो उस संबंध में आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय कलेक्टर महोदय को तहसीलदार महोदय के माध्यम से एक मांग पत्र दिया है कि उनको वो धूल उड़ रही है उसकी जांच कराकर और एक निश्चित समय पर शाम के 5 बजे से सुबह 7 बजे तक वह क्रेशर बंद किए जाए, ताकि एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। जैसे कि देखा गया है कि हमेशा सड़क हादसे होते हैं और भी कई ब्लास्टिंग के वीडियो वायरल हुई और भी कई वीडियो वायरल होते हैं क्रेशर वालों के, और जब भी शिकायत होती है कुछ दिनों के लिए तो बंद कर दी जाती है, गाइडलाइन फॉलो की जाती है, फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। कैसे देखते हो इसे? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई त्वरित समस्या नहीं है, बहुत लंबे अरसे से यह समस्या निरंतर जारी है और उस समस्या का ही दुष्परिणाम है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग असमय काल की गाल में समा गए हैं। और उसका मेन रीज़न यही है कि शाम के टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, कोहरे का कोई लेना देना नहीं है, बट जो
क्रैशरों से धूल उड़ती है वो इस तरह से उस सड़क पर धुंध की तरह हावी हो जाती है कि विशेषकर टू व्हीलर वाले को सामने का कुछ दिखाई नहीं देता और वो मतलब अनायास ही एक्सीडेंट या दुर्घटना का शिकार हो जाता है। रही बात शिकायत और कार्रवाई की, तो समय समय पर जैसा महोदय ने बताया है कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, यदि निश्चित रूप से एक तरीकेबद्ध उस पर कार्रवाई होती तो शायद बहुत से लोगों की जान अब तक बच चुकी होती और वो असमय काल के गाल में नहीं समा पाते। अब देखना होगा कि आवेदन के बाद क्या कार्रवाई होती है और उसके बाद वहाँ क्या स्थितियाँ होती हैं। अगर समय रहते कार्रवाई पहले हो जाती तो पता नहीं कितने लोगों की जान आज बच जाती।